आज हम सीखेंगे सीबीसी रिपोर्ट देखना। कंप्लीट ब्लड काउंट। ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 4000 से 11000 सेल्स क्यूबिक पर मिलीमीटर होता है और ये बढ़ जाता है जब इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये बढ़ जाता है। जैसे इस पेशेंट का नॉर्मल है। फिर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की ये इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको डीएलसी कहते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, स्नोफिल, मोनोसाइट्स और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स इसकी 40 से 70% होती है और न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ट्रॉमा है या फिर स्टेरॉइड्स लिया हुआ है। लिम्फोसाइट्स का स्टैंडर्ड वैल्यू 20 से 40 है। यहाँ से सारी स्टैंडर्ड वैल्यू देख लेंगे। जैसे इस पेशेंट का लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो इसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं इससे वायरल इन्फेक्शन होगा या फिर टीबी हो सकता है अगर वो हिस्ट्री दे रहा है तो, और या फिर सीएलएल जैसे बोन मैरो की कोई दिक्कत हो सकती है इसको अगर बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स बढ़ रहे हैं तो। स्नोफिल्स जो है ये एलर्जिक रिएक्शंस में बढ़ते हैं, एलर्जी रिएक्शन है या फिर कोई पैरासाइट इन्फेक्शन है इसको। और उसके बाद मोनोसाइट्स अगर बढ़ी हुई है इस पेशेंट की तो इसका मतलब ये है कि उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन जो उसकी कंडीशन है वो क्रॉनिक है, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है उसका इन्फेक्शन। बेसोफिल्स अगर बढ़ा हुआ है, बेसोफिल का बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब लेस देन 1%। अगर बेसोफिल बढ़ा हुआ है तो उसकी बोन मैरो में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है ये 4.1 से 5.3 मिलियन पर सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं। जैसे इसकी 4.03 है, मतलब इसकी थोड़ी सी कम है। और उसके बाद हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन एक एक सेल्स में पहुंचाता है जो हम सांस लेते हैं उसका। तो इसका जो फीमेल में है वो 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर है और मेल का है जो 13 से 17 है। इन्फेंट का अलग आता है तो इसको एक बार देख लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उसको एनीमिया हो गई है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो पॉलीसाइथेमिया वगैरह एक दिक्कत होती है इसमें, और या फिर डिहाइड्रेशन हो गया उसको। हिमेटोक्रीट मतलब कि जैसे कि वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन टोटल ब्लड, उसकी हिमेटोक्रीट अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो डिहाइड्रेशन हुआ है उसको, अगर हिमेटोक्रीट वैल्यू कम है तो उसको एनीमिया है। उसके बाद एमसीवी आप देखते होंगे हमेशा, एमसीवी और एमसीएच क्या होता है। एमसीवी क्या होता है कि आरबीसी की साइज़ पता चलती है इससे, एमसीवी से। एमसीवी कहाँ गया, इसका जो वैल्यू स्टैंडर्ड वो 80 से 100 होती है फेमटोलीटर में, इसकी 78 है, मतलब इसकी एमसीवी कम है। इसको मतलब इसको अगर कम हो रही है तो इसको माइक्रोसिटिक अनीमिया होती है। आयरन डिफिशियंसी, इसको आयरन की कमी है या फिर थैलेसीमिया भी हो सकती है, और भी दिक्कत होती है। और अगर 100 से ज़्यादा है इसका एमसीवी तो इसको मैक्रोसिटिक एनीमिया, मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फिर आयरन अच्छे से नहीं ले रहा है, फोलेट डेफिशिएंसी या अल्कोहल ले रहा है तो भी इसको मैक्रोसिटिक एनीमिया होगी, इसका एमसीवी वैल्यू बढ़ा होगा। और 100 से 80 के बीच में तो नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया भी होती है, और सीकेडी हो सकता है एक्यूट, या फिर ब्लड लॉस हुआ है तो भी हो सकता है। उसके बाद एमसीएच जो होता है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन सिंगल आरबीसी, एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है। तो अगर एमसीएच हाई है तो हाइपरक्रोमिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगी, अगर एमसीएच कम है तो हाइपोक्रोमिक विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया होगी। ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स का काउंट कितना नॉर्मल में होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है इसकी 1.5 लाख से 4.5 लाख तक हो सकती हैं, और इस पेशेंट का जैसे 1.63 है तो इसका नॉर्मल है प्लेटलेट्स काउंट। मेन प्लेटलेट वैल्यू फिर थ्रोम्बो, अगर प्लेटलेट्स कम है तो डेंगू हो सकता है या फिर एप्लास्टिक एनीमिया हो सकती है उसको। अगर प्लेटलेट ज़्यादा है तो उसको इन्फेक्शन होगा, मैलिग्नेंसी, कोई कैंसर हो सकती है, या फिर एक बोन मैरो डिसऑर्डर भी हो सकता है। और इमरजेंसी कंडीशन कब हो जाती है, जब आप ये रिपोर्ट देखें और आपको लगेगा कि इमरजेंसी है, जब हीमोग्लोबिन 6 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया, डब्ल्यूबीसी अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो उसको ल्यूकेमिया होगी, मतलब कैंसर हो मतलब ऑलमोस्ट सस्पेक्ट करेंगे कि उसको ल्यूकेमिया होगी। प्लेटलेट्स अगर 90,000 से कम है तो उसको ब्लीडिंग की रिस्क है। प्लेटलेट अगर 10,000 से कम है तो उसको ब्लीडिंग की रिस्क है। पेनसाइटोमिया अगर होता है कि बोन मैरो फेल हो चुका है उसका। थैंक यू।